बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहम। मोमिन कराम, हुर्मत सादात के हवाले से एक हदीस लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। एक रिवायत हदीस मौला की, और ये किताब मेरे सामने शरिया जो वसाइलुश्शिया का उर्दू तर्जमा है। मैं आपको अरबी मतन भी इसका इस वीडियो में पोस्ट करूँगा, जहाँ पे अरबी मतन से आप देख सकेंगे यही हदीस और जो अल्फाज हैं ये मेरे सामने है। इसमें हुर्मत सादात के हवाले से एक पूरा बाब है, और मासूमीन ने की हदीस के मुताबिक इसको जो है सिर्फ़ इसलिए नशर करना चाहता हूँ कि आजकल लोग सैयदादी के गैर सैयद के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी कि जो मासूमीन ने फरमाया उसके बरक्स अपने क़ियास से, अपनी राय से बहुत सारी चीज़ें घड़ रहे हैं। तो ये मैं आपके सामने ये एक हदीस रखूँगा, एक रिवायत रखूँगा जो वाज़ेह तौर पे, मुकम्मल तौर पे आपको समझ आ जाएगी कि इस मसले के बारे में मासूमीन का क्या फरमान है। ठीक है ना जी। ये मसाइलुश्शरिया तर्जुमा है जो वसाइलुश्शिया, इसका जो है जल्द मेरे पास ये इस वक्त 1 और 2 जो जल्द है वो है। इसमें बाब है जी 16 नंबर, 415 नंबर सफ़ा। ये जो किताब तहारत है, इसमें जुम्ब आदमी के लिए पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम के घरों में दाखिल होना मकरूह है। अच्छा, यहाँ पे जो ये लिखा है इसमें औलाद अंबिया के हवाले से भी हदीस है कि औलाद अंबिया के घरों में भी जुम्ब आदमी नहीं जा सकता। यहाँ पे ये वही हदीस है, नकल मैं ये दूसरी आपके सामने यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। हज़रत शेख मुफीद अलैहिर्रहमा बस्नाद ख़ुद अबू बसीर से रवायत करते हैं कि उनका बयान है कि मैं मदीने में दाखिल हुआ और मेरी एक कनीज़ भी मेरे हमरा थी जिससे मैंने सोहबत की। गुस्ल करने के लिए हमाम में गया, यानी कि वो हालत जनाबत में थे। अभी गुस्ल नहीं किया था कि देखा कि कुछ लोग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहम की खिदमत में हाज़िरी देने के लिए जा रहे थे। तो मैं भी महज इसी ख्याल के पेश नज़र कि कहीं ऐसा ना हो कि वो दाखिल हो जाएं और मैं रह जाऊं, यानी गुस्ल किए बगैर, गुस्ल जनाबत किए बगैर उनके हमरा चला गया। बस जब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में दाखिल हुआ और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खड़ा हुआ तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझ पर निगाह डाली और फरमाया, ए अबू बसीर, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अंबिया अलैहिस्सलाम और औलाद अंबिया के घरों में जुम्ब आदमी दाखिल नहीं हो सकता। अंबिया अलैहिस्सलाम हैं और जो उनकी औलादों के घर हैं, जो यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद है वो क़यामत तक सादात है ना, वो ये अंबिया और औलाद अंबिया सादात के घरों में जुम्ब आदमी दाखिल नहीं हो सकता। ये सुनकर मैं शर्मसार हुआ। हालत जनाबत में आप सादात के घरों में दाखिल नहीं हो सकते, अंबिया के घरों में या सादात के घरों में दाखिल नहीं हो सकते। और कहाँ इस हद तक आगे निकल गए हैं कि सैयदादियों को अपने उम्मती अपने घरों में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप के लिए हुक्म है कि आप उनके घरों में, सादात के घरों में हालत जनाबत में भी नहीं दाखिल हो सकते। गुस्ल करके आप जा सकते हैं, आप बिल्कुल पाकीज़ा होकर उनके घर जा सकते हैं, ऐसे उनके घरों में भी नहीं जा सकते आप लोग। ये सुनकर मैं, ये जो हदीस है ये उन लोगों के लिए जो सादात की हुर्मत के कायल नहीं है। बाकी जो उम्मती सादात की हुर्मत के कायल हैं वो लायक तहसीन है, उनका हम उनसे बहुत ज़्यादा उनका वो लायक तहसीन है, हम अदब करते हैं उनका भी, कि अंबिया और औलाद अंबिया के घरों में जुम्ब आदमी दाखिल नहीं हो सकता। हालत जनाबत में आप सादात के घरों में दाखिल नहीं हो सकते। ये सुनकर मैं शर्मसार हुआ और अर्ज़ किया, फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा कि कुछ असहाब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आ रहे थे, तो मुझे अंदेशा हुआ कि उनके हमरा अंदर दाखिल होने से रह ना जाऊं, इसीलिए इनके साथ चला आया। फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। और फिर वो बाहर निकल गया कि भाई मैं जाके गुस्ल जनाबत करूं, फिर मैं मासूम के घरों में दाखिल हूँ। औलाद अंबिया और औलाद अंबिया के घरों में आप हालत जनाबत में दाखिल नहीं हो सकते, और कुजा कि आप उनके घरों की हुर्मत को अपने घरों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके सामने हदीस रखी है, ये पूरा बाब है इसी हवाले से। ये वसाइलुश्शिया कोई मामूली किताब नहीं, आपके कुतुब अरबा में से एक किताब है ये वसाइलुश्शिया, जिसमें तमाम अहदीस मौजूद हैं मासूमीन से।
اور یہ اس کا میں عربی متن بھی آپ کے سامنے لگا دوں گا اسی ویڈیو میں، اینڈ پہ آپ کو عربی متن بھی بتا دوں گا، جس میں اولاد واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اور اولاد اس کو ہی کہتے ہیں جو نبیوں کی اولاد، جو قیامت تک آنے والی اولاد ہے، جو نسل ہے، جو ذریت ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ تو سادات یہ ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت، جن کے گھروں میں پابندی ہے کہ بندہ حالت جنابت میں بھی نہیں داخل ہو سکتا، امتی غیر سید حالت جنابت میں بھی نہیں داخل ہو سکتا، اور یہاں پر کچھ لوگ سادات کی بے حرمتی میں اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیدزادیوں کو اپنے گھر میں لانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے واضح حدیث ہے، مستند کتاب سے، اور ابو بصیر سے روایت ہے، کوئی اور بھی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے یہ پورے باب میں یہ احادیث موجود ہے۔ یہاں پر ٹوٹل جو ہے 5 احادیثیں ہیں، 5 روایت اور احادیث ہے مولا کی، یہ اسی حوالے سے، ٹھیک ہے۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں آپ کو عربی کتاب کا بھی اسکین پیج اس کے اینڈ پہ ویڈیو کے لگا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو مکمل طور پر دیکھ سکیں۔ یہ اردو ترجمہ ہے اور لفظ اولاد ہی یوز ہوا ہے وہاں پہ بھی۔ یہ مسائل الشریعہ وسائل الشیعہ کا اردو ترجمہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے حر عاملی کی لکھی ہوئی تالیف کردہ کتاب ہے، جس کا ترجمہ آپ کے مشہور اصولی مولوی محمد حسین ڈھکو نے کیا۔ یہ ان کے لیے بھی یہ مقصر جو ہیں، یہ جو مولا کے فضائل کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی آپ کے کیا ہوا ہے۔ جو انہوں نے یہ جو ہے نا، یہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ اور جن کو بننے کا شوق ہے نا، سادات بننے کا شوق ہے، وہی حرمت سادات کے اوپر باتیں کر رہے ہیں نا، سادات کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، لیکن سادات بن جانا ہے، کسی طرح فقہ جعفریہ کی نسبت سے جعفری لگا لینا ہے، یا کسی طرح بھی آہستہ آہستہ نسلوں نے سید بن جانا ہے، یہ طریقہ کار ہے ان کا، مگر سادات سے بغض ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور ذوالقربہ کی آیتیں، وہ تمام سارا کچھ بھول گئے ہیں، وہ تمام چیزیں ان کو کوئی اس کا وہ سروکار نہیں ہے۔ حالانکہ اہل سنت اہل تشیع تمام کتب میں سادات کے عزت ادب اکرام کے حوالے سے گفتگو موجود ہے، احادیث موجود ہے، تفسیر قرآن موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، مگر کیا ہے کہ نہیں، اپنی رائے اور قیاس سے کہ کیوں سادات کی کیوں اتنی عزت کی جاتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو سادات کی عزت کے حرمت کے قائل نہیں ہیں۔ باقی جو امتی ہیں، جو سادات کی حرمت کے عظمت کے عزت کے قائل ہیں، وہ ان کو سلام ہے، وہ اچھے خاندانوں کے لوگ ہیں، اور مولا انہیں سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، یا علی مدد۔